अक्षमार प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। चौथे अधिकार से अपना क्रम पुनः जहां छोड़ा था वहां से अपन आज प्रारंभ करेंगे। इसके पूर्व में 3 अधिकार हो चुके हैं। संसार अवस्था का स्वरूप और संसार में दुख के कारण, ऐसा दूसरा और तीसरा अधिकार अपन ने पूर्व में लॉकडाउन के पहले वाचन हो गया था। चौथा अधिकार है, यहां से थोड़ा आपको अंतरंग अभ्यास भी करना है। यहां जिसकी चर्चा हो, ऐसा अंदर में यदि हमारे को कोई अपनी कमी दिखती हो तो बारीकी से विचार करके उस कमी को मेटना है। बिल्कुल विपरीतता जो आगम से हमारे भावों में विपरीतता दिखती है, हमारे श्रद्धान में विपरीतता दिखती है, तो आप आगम के अनुसार उसको दुरुस्त करने का उपाय करना। ऐसा मत विचार करना कि क्या करें इस समय तो ऐसा ही है, क्योंकि इस तरह के भाव भी वो आपके मिथ्यात्व को पुष्ट करते हैं। 7वें अधिकार में कहेंगे टोडरमल साहब कि मिथ्यात्व का अंश भी बुरा है। क्या कहेंगे भैया? मिथ्यात्व का अंश भी बुरा है। तो हमें बिल्कुल सावधान होकर यहां जो बात बताई जा रही है, यदि इस प्रकार की कमी हमारे श्रद्धान ज्ञान में चलती है तो सम्यक बात का बारंबार विचार करके और अपनी जो कमी है उसको आप स्वीकार करके उसको मेटने का भाव रखना। ऐसा मत करना कि साहब अभी तो ऐसा ही है, वो भी कर रहे हैं। ये जो भाव चलेगा तो समझ लेना आपने अपने अज्ञान को सुरक्षित रख दिया है और हमको कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। ठीक है, कल अपन ने मंगलाचरण के रूप में दोहा पढ़ा था। आज वापस अपन जब तक ये अधिकार चलेगा मंगलाचरण करेंगे। बात ये थी, उसमें टोडरमल जी साहब ने कहा है कि इस भव के समस्त दुखों को नाश करना है, या समस्त दुखों का कारण क्या है कि अगर कारण है तो वो मिथ्या भाव है, और उसको यदि नाश कर देंगे तो हमारा मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाएगा। मोक्ष मार्ग मतलब आनंद प्रकट हो जाएगा। मोक्ष मार्ग मतलब सुख प्रकट हो जाएगा। बात पकड़ में आई ना? मोक्ष मार्ग मतलब क्या? आनंद प्रकट हो जाएगा, सुख प्रकट हो जाएगा। अब सबसे बड़ी कमी क्या है हमारे, कि हमने इस संसार के दुख में क्या मात्र पाप के उदय को ही दुख मान रखा है। क्या है हमारे साथ गड़बड़ी भैया? क्या गड़बड़ी है? अपन ने दुख का कारण हमने क्या मान रखा है कजाव साहब? पाप का उदय, और वह उदय समाप्त हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा हमने मान रखा है। किसने मान रखा है ऐसा? मैंने मान रखा है। क्या मान रखा है? कि मेरे दुख का कारण पाप का उदय है, मात्र पाप का उदय है। ठीक है, पाप का उदय भी दुख का कारण है, उसके लिए हम मनाही नहीं कर रहे, लेकिन हमने क्या कारण मान रखा है जिन साहब? मात्र पाप का उदय है। और यहां पंडित साहब कह रहे हैं कि दुख का कारण, समस्त दुख का कारण मिथ्या भाव है। बात पकड़ में आ गई? पकड़ में आ रही है बात आपको? दुख का कारण क्या है? मिथ्या भाव है। देखना, कहीं हमने संयोगों को दुख का कारण मान रखा है, कहीं हमने उदय की विपरीतता को दुख का कारण मान रखा है, कहीं हमने शरीर की अवस्था को दुख का कारण मान। ईमानदारी से बताना आपने कि आपने दुख का कारण क्या है, क्या मान रखा है? अरे बोलो भाई, जल्दी जल्दी। क्या हमने दुख का कारण क्या मान रखा है ना? या तो पाप के उदय को, शरीर की अवस्थाओं को, विपरीत संयोगों को, और सुख का कारण किसको मान रखा है जैन साहब? दुख का कारण हमने देख, ये सब गड़बड़ी हमारी है। क्या कनक भैया, ये मिथ्या भाव कहां होता है?
कहां होता है? उदयपुर में होता है कि दिल्ली में होता है? अरे बोलो भाई, मिथ्या भाव कहां होता है? मेरे एक समय के श्रद्धान मान्यता मेरे में है ये मिथ्या भाव। आई बात समझ में? तो अब वो मिथ्या भाव क्या है, उसको खोजना तो पड़ेगा जिसको अपन को मिटना है। और टोडरमल्ली साहब ने तो उसको सभी दुख का कारण कह दिया। क्या कहा कजावत साहब? इस भव के सब दुखन के कारण एक है, दुख तो सब और कारण एक। क्या बताया? कि मिथ्या भाव। तो अब हमने हमारी गड़बड़ी नंबर 1, हमने दुख का कारण क्या मान रखा है भैया? पाप का उदय मान रखा है ना। अपने को क्या करेक्ट करना है दुख का कारण? अरे भाई क्या क्या है? देखो तीसरा अधिकार पढ़ा था ना अपन ने, संसार के दुख है ना, वहां अपेक्षा कर्मों की अपेक्षा से अपन ने चर्चा करी थी, गति की अपेक्षा से, उदय की अपेक्षा से करी थी ना। तो वहां टोडरमल्ली साहब ने शुरुआत में कही थी कि इस जीव को दुख है सो कर्म बंध का दुख है। क्या कहा था? शब्द याद है आपको? नहीं तो देखो निकालो आप तीसरा अधिकार। अब आप तो भूल गए होंगे लॉकडाउन में सब कि चल रहा था स्वाध्याय सबका, है ना। निकालो आप अधिकार तीसरा। दूसरा अधिकार है कि तीसरा अधिकार में कहा कि दूसरे अधिकार में कहा? एक बार देख लेता हूं मुझे भी। हाँ, दूसरे अधिकार के अंदर पहली या दूसरी पंक्ति है। दूसरा अधिकार निकालो आप, दूसरी पंक्ति, पहली और दूसरी पंक्ति। इस आत्मा को कर्म का बंधन है। मिल गई पंक्ति? इस आत्मा को अने मुझको क्या है? कर्म का बंधन है। ठीक है। अब ये कर्म का बंधन अनादि से है, जब से ये आत्मा है, वो वाली सब आगे बात स्पष्ट करेंगे। लेकिन दूसरी लाइन देखो क्या? और उस बंधन से आत्मा दुखी हो रहा है। मिल गई पंक्ति? कजाव साहब मिल गई पंक्ति? दूसरे अधिकार के अंदर दूसरी पंक्ति ऊपर से, अधिकार दूसरा और दूसरी पंक्ति, पेज नंबर 26 है। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक सोनगढ़ से प्रकाशित है और उसमें अधिकार निकाल लो आप, तो उसमें दूसरी पंक्ति है। ठीक है। क्या कहा जया जी? क्या कहा? कि उस बंधन से आत्मा दुखी हो रहा है। किस बंधन से आत्मा दुखी हो रहा है भैया? कर्म के बंधन से आत्मा दुखी हो रहा है, ये बात कही। कब? दूसरे अधिकार में। तो अब अपने को बात समझना है कि जिन जिन भावों से कर्म का बंध होता है, उन भावों से आत्मा सुखी नहीं हो सकता। बात पकड़ में आ रही कुछ? कजावत साहब क्या कहा दूसरे अधिकार के अंदर? कि कर्म के बंधन से आत्मा दुखी हो रहा है ना पंक्ति? अरे हाँ जी या ना जी? ये तो आपने सुन के भी आप के रट गई है कि मेरे को कर्म ने सता रखा है, कर्म ने दुखी कर रखा है। ठीक ऐसा तो है ना सबके? तो कर्म, अब अपने को उससे थोड़ा रिवर्स चलो। जिन जिन भावों से कर्म का बंधन होता है, उससे सुखी नहीं होगा। क्या होगा? उससे जीव दुखी ही होगा। बात पकड़ में आ गई अब? हाँ जी या ना जी? फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अपन। क्या कही थी पंक्ति? कि इस जीव को कर्म के बंधन का दुख है। अब जिन जिन भावों से कर्म का बंध होता है, वह सब दुख के कारण है। ठीक है। अभी पुण्य परिणाम से बंद होता है कि छूटता है? और पाप के परिणाम से बंधता है कि छूटता है? क्या? हाँ जी या ना जी? बोलो भाई, जल्दी बोलो। क्या? बंधता है। तो पुण्य परिणाम से भी दुख है और पाप के परिणाम से भी दुख है, क्योंकि दोनों परिस्थिति में इस जीव को कर्म का बंध होता है। गले उतर रही कि नहीं उतर रही बात?
अब मेरी मान्यता में, देखना बहुत शांति से सुनना बात आप, मेरी मान्यता में, मेरे श्रद्धान में यदि इस प्रकार का धारा प्रवाह प्रतीति रहती है कि ये पुण्य भाव से मैं सुखी हो जाऊंगा, उस मान्यता का नाम है मिथ्या। जो इस चौथे अधिकार में कहा है कि सब दुख का मूल कारण है। फिर से बोलूं, बात पकड़ में आई नहीं आई आपको? बात पकड़ में आ रही है? कनक भैया बात पकड़ में आती है? क्या बात कही? दूसरे अधिकार में कहा टोडरमल साहब ने, क्या कहा कि इस जीव को कर्म के बंध का दुख है। इसका मतलब है कि जिन भावों से कर्म बंधता है वो सब दुख के कारण है। बात सरल है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने किसी भाव जो कर्म बंध का कारण है उसको तो मैंने सुख का कारण मान रखा है, और कोई भाव जो कर्म बंध का कारण है उसको दुख का मान रखा है। यह मान्यता कहलाती मिथ्या भाव, श्रद्धान की विपरीतता। तो सही श्रद्धान क्या है कि जिन जिन भावों से कर्म बंधे हैं वह सब दुख के कारण है। बात पकड़ में आ रही है आपको? अभी यहां समझाएंगे मिथ्या भाव किसको कहते। देखो एक बात समझना, यहां तो आप सभा में बैठकर बिल्कुल ग्रंथ सामने है तो आप गर्दन हिलाते हैं। अपने को क्या पकड़ना है? अपना प्रतीति भाव। क्या पकड़ना है? अपना प्रतीति भाव, अपनी धारा, अंदर में अपनी क्या धारा चल रही है, मैं क्या मान रहा हूं, किस काम को मैं अच्छा मान रहा हूं, किस काम को मैं बुरा मान रहा हूं, और अच्छा बुरा लौकिक व्यवस्था से मान रहा हूं कि धर्म की अपेक्षा से मान रहा हूं। धर्म किसको मान रहा हूं? आगम में, व्यवहार धर्म में पुण्य भाव को कहा है। मेरी मान्यता व्यवहार धर्म की अपेक्षा से है कि उसको ही मैंने निश्चय मान के रखा है। आई बात समझ में? जिन साहब, इसको कहते हैं कि आगम का अभ्यास करने के बाद भी विपरीतता, क्योंकि वहां व्यवहार की अपेक्षा से कथन किया है और हमको व्यवहार की अपेक्षा से ही समझना है। हमने व्यवहार की अपेक्षा न समझकर उसको निश्चय की अपेक्षा से समझ लिया तो उसको कहते हैं विपरीतता। और वह विपरीतता क्या कहलाती है? समस्त दुख का कारण है। ऐसा यहां चौथे अधिकार में टोडरमल साहब ने कहा। किसी दूसरे को बिल्कुल नहीं देखना है। देखो, जब तक आप बारीकी से अपने को ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे और अपनी कमी को मेटने का अंतरंग पुरुषार्थ नहीं करेंगे बार बार सम्यक विचारों के द्वारा, तब तक आप समझ लेना कि अपने को आगे बढ़ना नहीं हो रहा है। सिर्फ मात्र सुनने तक संतुष्ट हो गए। दो तरह के जीव हैं। एक तो जैन साहब ये सुनना ही नहीं चाहते कि पाप और पुण्य को नाश करना है, नहीं, पुण्य को तो बचा के रखना है और पाप को नाश करना है, तो उनके अंदर प्रतीति भी ऐसी चलती है। और एक जीव ये सुनता तो है क्या है कि पाप और पुण्य दोनों को नाश करना है, लेकिन अंदर में धारा चलती कि नहीं पुण्य भाव अच्छा है, इसकी प्रतीति। तो क्या चल रहा है? मिथ्या भाव तो चल रहा है। बात पकड़ में आ रही है? हाँ? देखो, थोड़ी सी बात तो कठिन है, पकड़नी पड़ेगी अपने को। धारा चल रही ना अपनी अंदर में। और यहां टोडरमल साहब ने कही कि साहब समस्त दुख का कारण मिथ्या भाव है। ठीक है, पहली पंक्ति समझ में आ गई इसकी। इस भव के सभी दुख का कारण क्या है? मिथ्या भाव। और इसकी सत्ता को नाश करना है। सत्ता मतलब अपन ने कल बात की थी कि मूल से इसको समाप्त करना है, तो मोक्ष का मार्ग प्रकट हो जाएगा, सुख प्रकट हो जाएगा, आनंद प्रकट हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न खड़ा है कि साहब मिथ्या भाव किसको कहते हैं? है ना, जिसको मूल कहते हैं बीज, मिथ्या भाव किसको कहते हैं? तो यहां मिथ्या भाव में तीन बातें गर्भित है: मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र्य। मिथ्या भाव, उसमें तीन बातें गर्भित है: मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र्य।
ये मिथ्या दर्शन क्या है इसको समझना, मिथ्या ज्ञान क्या है इसको समझना, मिथ्या चारित्र क्या है इसको समझना, और फिर इसको मिटने का उपाय। ठीक है, क्योंकि यह अधिकार अग्रहित मिथ्यात्व का है। किसका है यह अधिकार? चौथा अधिकार अग्रहित मिथ्या दर्शन। अग्रहित मतलब इस भव की कोई उपज नहीं है, अनादि से जो चला आ रहा है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, उसकी चर्चा यहां पर करी है। तो सबसे पहले तो यहां टोडरमल साहब दर्शन क्या है उसको समझाएंगे, ज्ञान क्या है उसको समझाएंगे, और चारित्र क्या है उसको समझाएंगे। चले अपन पढ़े पैराग्राफ। चलो, अब यहां संसार दुखों के बीजभूत, बीजभूत मतलब बिना बीज के वृक्ष नहीं होता, वृक्ष नहीं होगा तो शाखा तना फल नहीं होगा, तो मूल क्या हो गया? क्या मूल क्या हो गया? यदि आपको फल दिखता है वृक्ष पर या वृक्ष दिखता है तो इसका मतलब है बीज है। अरे हाँ जी या ना जी? जैन साहब, वृक्ष यदि दिख रहा है और यदि फल है तो इसका मतलब है कि बीज है। बिना बीज के वृक्ष नहीं होता, और वृक्ष नहीं है तो फूल और फल का तो सवाल ही नहीं होता। ऐसे ही यदि संसार में हमारा परिभ्रमण है, भैया हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं मान लो, तो क्या हो रहा है कि इसका मूल निश्चित है, यानी बीज निश्चित है। तो बीज क्या है? तो यहां कह रहे हैं कि ये जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है, यह संसार का बीजभूत, बीज शब्द लिया है, मूल है। जिसकी सत्ता को मूल है ना, मूल को नाश करना है, तो पहले उसको समझे तो सही क्या चीज संसार का कारण है। चले, तो क्या शब्द लिया है? बीजभूत। बीजभूत मतलब इसके रहते हुए ही ये सब आपका संसार चल रहा है। ठीक है, इस संसार के दुखों के बीजभूत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। उसके स्वरूप का विशेष निरूपण करते हैं। इस अधिकार में उसके स्वरूप के संबंध में चर्चा करेंगे। जैसे अब उदाहरण, वेद्य है सो रोग के कारणों को विशेष रूप से कहे तो रोगी कुपथ्य सेवन न करे तब रोग सहित रहित हो जाए। ठीक है भैया, अब आपका एक प्रश्न खड़ा हो सकता है, उसका समाधान टोडरमल साहब ने इस पंक्ति में कि आपने ग्रंथ के प्रारंभ में कहा था कि मैं तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिख रहा हूं, और मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का नाम है। आप सीधा सम्यक दर्शन की बात करो, ये मिथ्या दर्शन की बात क्यों करते हो? बात समझ में आ गई आपको? डॉक्टर के पास गए, आपने बोला कि साहब पेट दुख रहा है मेरा तेज है, तो डॉक्टर बोलता है आपने क्या खाया? रात में देर तक खाया, खाने में क्या? तो आप बोलोगे डॉक्टर साहब आप इलाज दवा लिखो, मैंने क्या खाया और नहीं खाया उसकी चर्चा क्यों करते हो? ऐसा कहते हो? अरे बोलो ना, हाँ जी या ना जी? कनक भैया इलाज लिख दो आप, तो मेरे पेट दर्द हो रहा है। तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि हम कुपथ्य की चर्चा इसलिए कर रहे हैं, हम ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि देर रात आप खाना खाते हो, गड़बड़ है, भोजन में आप ये चीज लेते हो, ये गैस करती है। ऐसा कहने का पीछे उद्देश्य यह है कि उससे आप बचो। क्या उद्देश्य है उससे? उससे उद्देश्य क्या है? उससे बचो, और बचोगे तो क्या होगा? जैसा कुपथ्य के वजह से जो आपकी बीमारी हो रही है वो स्वयं आपकी ठीक हो जाएगी। अब इस अधिकार की भूमिका समझ में आ गई कि क्यों बात कह रहे हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की चर्चा क्यों कर रहे हैं कि भाई इससे बचो। इसलिए यहां पर टोडरमल साहब ने देश भाषा में सरल उदाहरण दिया। ठीक है, क्या? देखो पढ़ते हैं। जैसे वेद्य है, वेद्य मतलब डॉक्टर है, उस समय में वेद्य शब्द चलता है जो है, वो क्या करता है? रोग के कारणों को, उपचार को नहीं, किसके किसके कारणों को? बीमारी के कारणों को। आप चाय बहुत पीते होंगे, आप मिर्ची बहुत तेज खाते होंगे, इसलिए आपको एसिडिटी हो रही है। आप तो डॉक्टर साहब आप ये क्या खाता हूं, क्या पीता हूं, इसकी क्यों चर्चा कर रहे हो? आप सीधा इलाज लिखो ना।
तो भैया कह रहे हैं कि रोग के कारणों की चर्चा इसलिए कर रहे हैं, क्यों कि यदि रोग के कारणों को हम विशेष रूप से कहेंगे तो क्या करेगा? समझदार रोगी होगा। कौन? समझदार, जिसको अपना वो क्या करेगा? कुपथ्य यानी उन कारणों से दूर रहेगा। हमने यहां मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की विशेष रूप से चर्चा करेंगे। जो है ना निकट भव्य होगा, जिसको अपने आत्म कल्याण की भावना है और आत्म कल्याण करना, वो क्या करेगा? जिनसा वो क्या करेगा? उन कारणों से वह दूर रहे। इसीलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको? बात पकड़ में आ रही है? एक एक पंक्ति जोरदार है इस ग्रंथ की, एक एक पंक्ति के अंदर बहुत रहस्य भरा हुआ है। जैसे वेद्य है सो रोग के कारणों को विशेष रूप से कहे तो रोगी कुपथ्य सेवन न करे तब रोग रहित हो, उसी प्रकार वो उदाहरण है। अब उसका यहां दृष्टांत राष्टांत, यहां संसार के कारणों का विशेष निरूपण करते हैं, है ना। ये जीव संसार में क्यों परिभ्रमण कर रहा है, उसके कारणों की विशेष चर्चा करेंगे, जिससे संसारी मिथ्यात्वादि का सेवन न करे। कौन नहीं करे? जिसको संसार से छूटना है। हमारी क्या जिम्मेदारी है कि यहां जिस मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा करी जा रही है उसका हम सेवन न करें, यानी उससे बचें। ये हमारी जिम्मेवारी है। फिर क्या होगा साहब? हम अगर बच जाएंगे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से, तो बोले संसार से रहित हो जाओगे। बात समझ में आ गई? कनक भैया अपनी जिम्मेदारी तय कर ली ना अपन ने। इस अधिकार को पढ़ने के पूर्व क्या जिम्मेदारी है कि यहां इस अधिकार में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की चर्चा करी जाएगी और हमको क्या करना है? उससे बचना है, उसका सेवन नहीं करना है, उस रूप परिणमन नहीं करना है। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से हमारा संसार क्यों समाप्त हो जाएगा? कि साहब ये संसार के बीजभूत कारण है, मूल कारण है। आई बात समझ में? जैन साहब इसमें क्रम ऐसा जमाया हुआ है उल्टा। पहले तो अग्रहित मिथ्यात्व की बात करते हैं चौथे अधिकार में, पांचवें छठे अधिकार में ग्रहित मिथ्यात्व की बात करते हैं, और छूटने का क्रम क्या रहेगा? पहले आपका ग्रहित मिथ्यात्व जाएगा और फिर अग्रहित मिथ्यात्व जाएगा। ठीक है ना? तो बराबर ये अधिकार और उसके आगे के दो अधिकार, जब ये तीन अधिकार की चर्चा चले तो देखना, यदि हमारा ग्रहित मिथ्यात्व है जिंदा, सुरक्षित रखते हो आप किसी भी प्रकार से, तो समझ लेना अग्रहित पूरा सुरक्षित है। बात पकड़ में आ गई आपको? क्या कहा जैन साहब? क्या कहा संजय जी भाई साहब? क्या कहा? बस मैंने आज बहुत मुद्दे वाली बात आपको बता दी है। ये बराबर आप अब अच्छे से, यदि हमने हमारा ग्रहित मिथ्यात्व किसी भी प्रकार से कुतर्क के द्वारा सुरक्षित रखा है तो समझ लेना कि अग्रहित मिथ्यात्व पूरा का पूरा सुरक्षित है, क्योंकि ग्रहित मिथ्यात्व जाएगा तब आप अग्रहित मिथ्यात्व पे छोड़। यदि आपको देवशास्त्र गुरु के संबंध में है आपकी विपरीतता बनी हुई है और आपका काम चल रहा है और आप सोचते हो कि नहीं मैं सुरक्षित हूं, तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं हो। आपका अग्रहित पूरा का पूरा सुरक्षित है। श्रद्धान बिल्कुल आपको है ना, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र से तो आपको बचना ही पड़ेगा। प्रथम में प्रथम ये आपको विचार करना पड़ेगा। आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि साहब कुछ इधर भी कुछ इधर भी, इधर अपन तो सब तरह के देवी को मान लें काम चल जाएगा, क्योंकि इधर के ये तो भगवान कुछ करते ही नहीं। कनक भाई आपके भगवान तो जो करें उनको भी साथ में रखें, क्योंकि हमारे को तो संसार का काम भी करना है और मोक्ष मार्ग में भी चलना है, दोनों काम करना है। तो जो थोड़ा बहुत काम करे उनको भी साथ में रख लेते हैं और थोड़ा मोक्ष मार्ग भी चल, तो बोले बिल्कुल ऐसा काम होने वाला नहीं है। हाजी या ना जी? सबका चेहरा उतर गया। देखो भाई बात तो सच्ची सुननी पड़ेगी आपको। हाँ, वो भले आपकी मान्यता कुछ भी हो, बात तो सुननी पड़ेगी सच्ची। ग्रहित के सुरक्षित रहते हुए अग्रहित पे चोट नहीं हो सकती। ठीक है? पक्का?
तो अब वो पांचवा छठे अधिकार में जब एक एक चर्चा चलेगी तो ऐसा कि ये चारवाक मत क्या कहता है, ये बौद्ध मत क्या कहता है, और ये जो दिगंबर में भी जो धर्मेंद्र पद्मावती को मानते हैं या कुदेव को मानते हैं, रोड़ा को नहीं, इसको पूछते हैं। अब मैं अंदर में ऐसी मेरी मान्यता है कि मैं दुकान के शटर बंद करूं और गले को ऐसा नहीं करूं तो कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, अंदर में ऐसी धारा चलती है, तो समझ लेना अभी आपने क्या सुरक्षित रख रखा है, ग्रहित को सुरक्षित रख रखा है। तो सुरक्षित रख रखा है तो ये अग्रहित आपका पूरा का पूरा सुरक्षित है। ठीक है, तो अभी ये चर्चा है अग्रहित की। अग्रहित मतलब नया ग्रहण नहीं करा। और अगर सरल शब्दों में समझो तो 7 तत्वों के संबंध में, 9 पदार्थ के संबंध में हमारा विपरीत मान्यता, उसका नाम है अग्रहित मिथ्या दर्शन। ठीक है, चलो अपन अब ये पहला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर कल इसकी चर्चा करेंगे। मिथ्या दर्शन का स्वरूप है ना। तो अब अपने को पहले मिथ्या दर्शन क्या होता है उसको समझेंगे कल, कि मिथ्या और दर्शन क्या है, उसका स्वरूप। अभी पैराग्राफ पढ़ते हैं। यह जीव अनादि से कर्म संबंध सहित है ना। अब यह बोला है क्योंकि समूह के रूप में लिखा हुआ सबके लिए, मैं अनादि से कर्म के संबंध से सहित हूं, ऐसा। ठीक है, उसको दर्शन मोह के उदय से हुआ जो अतत्व श्रद्धान, उसका नाम मिथ्या दर्शन है ना। संयोग अवस्था का कथन निमित्त नैमित्तिक तरफ से कथन है। कल मैं सब इसका खुलासा करूंगा कि कैसे ये सेंटेंस बना है। ठीक है, क्योंकि तदभाव सो तत्व, तत्व जैसा आप कहते हैं तत्व, 7 तत्व, 7 तत्व। तत्व क्या होता है, तो यहां टोडरमल साहब सबसे पहले तत्व को समझाते हैं। तदभाव है ना, अर्थात जो श्रद्धान करने योग्य अर्थ है, उसका जो भाव स्वरूप, उसका नाम तत्व है। ये पंक्ति बहुत जोरदार है, कल अपन इस पे बहुत मंजाई करेंगे। श्रद्धान करने योग्य भाव, श्रद्धान करने योग्य अर्थ, उसका जो भाव है वो है तत्व, और उसके विपरीत है वो सब है अतत्व। क्योंकि ऊपर शब्द लिखा है ना अतत्व श्रद्धान, तो अतत्व, तत्व किसको कहते हैं और तत्व से फिर अतत्व बना है, ये पूरी इन्होंने पंक्ति 2 पंक्ति में लिखा है। देखो मैं पढ़ देता हूं, है ना, समय अपना हो गया। क्योंकि तदभाव सो तत्व, अर्थात जो श्रद्धान करने योग्य अर्थ है, उसका जो भाव स्वरूप, उसका नाम तत्व है। तत्व नहीं, उसका नाम अतत्व है। तत्व नहीं, तत्व क्या है वो ऊपर पंक्ति में बताया, और जो वो नहीं तो वो है अतत्व। इसीलिए अतत्व है वह असत्य है, क्योंकि वो तत्व नहीं है। तत्व नहीं है मतलब वो श्रद्धान करने योग्य भाव नहीं है ना, इसलिए वो अतत्व है। और वो अतत्व है, अतः इसी का नाम मिथ्या है। ऐसा ही है, ऐसे ही यह है, ऐसा जो मेरे को निरंतर प्रतीति भाव चलता है, उसका नाम क्या है, श्रद्धान है। अब ऐसा मेरे को क्यों चलता है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, तो इसकी अपन कल चर्चा करेंगे कि आत्मा में एक श्रद्धा नाम का गुण है, और उसके परिणमन में वो कहीं न कहीं अहम स्थापित करता ही है, मैं पना स्थापित करते ही है, वो चलता है निरंतर उसकी। और उसने कहां मैं पना स्थापित कर लिया है, उसकी चर्चा इस पैराग्राफ के आधार से अपन कल करेंगे।